हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई मेन डेली टेस्ट नंबर 159 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका पहला क्वेश्चन है, ए सीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला गिवन बाय y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है आपको, y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर का लाइन है, और ये आपको सीट दिख रहा है जो शेडेड एरिया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सीट अबाउट एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट में आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब यहाँ पर आपको जो सीट दिख रहा है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, राइट। तो इस वाले पार्ट को यदि हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट में ये सीट सिमेट्रिक है। तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला जो दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सीट है उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए पहले हम एक एलिमेंट्री रॉड जो है वो कंसीडर करते हैं। कहाँ पर? एट वाई इक्वल टू वाई पर। यहाँ तक का हाइट है वाई, और इसका विड्थ हमने कितना ले लिया, ऑफ कोर्स वाई लेंथ पर, वाई डिस्टेंस पर जो है हमारा ये रॉड है, तो हमें डी वाई इसका लेना पड़ेगा विड्थ। ये हमने ले लिया, ठीक है। और ये जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, वो होगा जिसको हम डी आई एक्स लिखते हैं, इसका मास टाइम्स ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से उसका वाई का स्क्वायर। डिस्टेंस वाई है, वाई स्क्वायर, यही होगा। ये बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल की तरह है। कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक्सिस है और ये एक्सिस के पैरेलल हमारे पास कोई रॉड है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं छोटा छोटा एलिमेंट में। ये पॉइंट पार्टिकल की तरह है। दूसरा पॉइंट पार्टिकल है, तीसरा पॉइंट पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल हैं। और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर हम ऐड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में इस रॉड का। अब यहाँ पर देखिए जितने भी पॉइंट पार्टिकल है सबका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, सबका डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए डी है, तो ये जो पॉइंट पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, एम आई डी स्क्वायर। आइए ऐसे इसलिए लिखे हैं एम आई डी आई, किसी भी पॉइंट पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको सम कर देंगे। बार बार कौन लिखता है एम वन डी वन स्क्वायर प्लस एम टू डी टू स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसे ही लिखना हुआ। सबके लिए हम लिखे जा रहे हैं अलग अलग, तो हम क्यों लिखें अलग अलग, इसी के लिए हम एक जगह लिख दिए एम आई डी आई स्क्वायर सम ओवर आई। और डिस्टेंस जो है सो हर जगह सेम है, डी आई जो है सो कॉन्स्टेंट है, डी है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम आई डी स्क्वायर को इधर बाहर कर दिए, और ये क्या हो गया सम ओवर एम आई, तो मास हो गया, इस सिस्टम का मास हो गया टाइम्स डी स्क्वायर। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल रॉड है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम डी स्क्वायर। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये बहुत बड़ा ना हो, ये बहुत बड़ा ना हो, तब जो है सो हम ये लिख सकते हैं। यदि ये बहुत बड़ा हो गया तो हम नहीं लिख सकते। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे आप समझ सकते हो कि ठीक है इस एक्सिस के अबाउट में पैरेलल थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 थ्योरम होता है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है वो कितना होगा, वो इसका जो सेंटर ऑफ मास से होकर जो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना, प्लस इसका जो मास टाइम्स दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और अब आई नॉट जो है वो आप क्या लिखोगे, आई नॉट, ये रॉड जो है कोई भी रॉड रहता है ऐसे, ठीक है, और इसके सेंटर से होकर जो जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते हो, मास, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है एल स्क्वायर बाय 12, राइट। इस पर्टिकुलर केस में ये वाला जो डिस्टेंस है डी वाई है, या बहुत छोटा है जो भी है डी वाई है, ये वेरी वेरी स्मॉल है, और स्मॉल का यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो। तो फर्स्ट टर्म जो है सो जीरो हो गया और आपको मिला एम डी स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास पैरेलल रॉड है
किसी एक्सिस के पैरेलल में यदि रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो होगा सिंपली मास टाइम डी स्क्वायर, प्रोवाइडेड इसका थिकनेस जो है सो बहुत कम हो। यहाँ पर जो थिकनेस है वो बहुत कम है, डी वाई जो है वो कितना है, वो टेंस टू जीरो है ना, बहुत छोटा है। तो इस वजह से यदि बहुत छोटा है तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जस्ट मास टाइम वाई स्क्वायर लाइक पॉइंट पार्टिकल। ठीक है। अब जो है सो पूरे का यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कीजिए। अब यहाँ पर डीएम का वैल्यू रख देते हैं। डीएम जो है यहाँ तो 2D सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सिस्टम है वो 2D सिस्टम है, तो इसमें केवल एरिया है, तो एरिया टाइम्स सिग्मा ले लेते हैं। सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया जो है कितना उसका मास है, सरफेस मास डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पे एरिया को यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है मास पर यूनिट एरिया टाइम्स यहाँ पे एरिया, तो मास आ गया, ये मास हो गया हमारा इस एलिमेंट्री, ये जो एलिमेंट्री रिंग नहीं रॉड है ना, एलिमेंटरी रॉड, इसका मास आ गया। और वाई स्क्वायर यहाँ पर, वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसमें वेरिएबल वाई है, वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले इसको एक और स्टेप आगे लिख लेते हैं। डी ए को क्या लिखेंगे, ये विड्थ है डी वाई और लेंथ कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कुछ है, कितना होगा, एक्स ही होगा, देखते हैं ये एक्स में है तो एक्स होगा, डी वाई टाइम्स एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर। वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, शुरू में वाई कितना है वैल्यू, वाई के वैल्यू ये है 0, और बाद में वाई के वैल्यू कितना आया, ये आपका जो भी वैल्यू है यहाँ पर पता है नहीं कुछ है, वाई इजकल टू 0 टू वाई इजकल टू वाई नॉट। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देख सकते एक्स इजकल टू ए है तो वाई कितना होगा बीटा ए स्क्वायर, ये होगा बीटा ए स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं निकाल रहा हूँ किसका निकाल रहा हूँ, केवल एक साइड का निकाल रहा हूँ ना, तो टोटल का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसे 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों सिमेट्रिक है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ वो पूरे किसका निकाल रहा हूँ, पूरे का निकाल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये 2 टाइम्स है, इसको एक्स नहीं समझ लीजिएगा, 2 टाइम्स है, 2 सिग्मा बाहर कर लिए, अब हमारे पास आया एक्स सिग्मा स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और जो भी इसका वैल्यू जा रहा है 0 टू वाई नॉट। अब इसको हम चाहें तो वाई को जो वेरिएबल है उसको एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी वाई को सिंपली एक्स यहाँ से लिख सकते हैं, डी वाई इज इक्वल टू बीटा 2x dx, इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और नहीं तो आप चाहें तो वाई स्क्वायर में भी निकालिए, इसको एक्स को सब्सटीट्यूट कीजिए वाई में, एक्स को कीजिएगा स्क्वायर रूट पर वाई बाय बीटा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्यों ना हम इसी ऐसे ही कर लें, आप अपने हिसाब से इसको कीजिए, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। एक्स वाई स्क्वायर को लिख देता हूँ मैं यहाँ से, वाई की जगह बीटा एक्स स्क्वायर है, बीटा एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर हो गया, और डी वाई हो गया 2 बीटा एक्स डी एक्स, 2 बीटा एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये तो वाई का वैल्यू था ना, अब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब वाई 0 है तो एक्स भी 0 है, और जब वाई ये वाला वैल्यू था तो एक्स कितना है, ए है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, शुरू में इसको इसको जो है सो यहाँ नज़दीक में रहना है, राइट, जब यहाँ पर ये है हमारा एलिमेंट्री रॉड तो एक्स का वैल्यू क्या है 0, और जब ये यहाँ पहुँच गया तो एक्स का वैल्यू कितना है, ए। ये 2 बीटा बाहर कर लेते हैं तो 4 सिग्मा बीटा बाहर हो गया, और ये बीटा स्क्वायर भी बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अंदर में क्या बच गया, इंटीग्रेशन 0 टू ए, और ये कितना हो गया 2 3 4, ये 4 5 6 एक्स टू द पावर 6 डी एक्स, बहुत सिंपल है, आप निकाल लीजिए इसका वैल्यू, ये हो गया 4 सिग्मा बीटा क्यूब, और ये हो गया एक्स टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 7, 0 से लेकर ए तक, इसका वैल्यू कितना आ गया 4/7 सिग्मा बीटा क्यूब
ये वैल्यू हो गया e⁻⁷। ये आपका आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो शेडेड रीजन है उसका। लेकिन इसमें सिग्मा है और सिग्मा का वैल्यू आपको पता नहीं है, सिग्मा आपने खुद ही अज्यूम किया था। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन यहाँ ऑप्शन में एम दिया हुआ है। एम क्या है? एम जो है सो मास ऑफ सीट है, तो सिग्मा को हमें एम से रिप्लेस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मास निकालना पड़ेगा। अब जो है सो मास निकालते हैं, मास ऑफ सीट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। देखिए यहाँ पर जो मास निकाल रहे थे ऑलरेडी ये डीएम था, इसी को इंटीग्रेट करना है। डीएम कितना आया था? ये वाला है, ये है डीएम। तो डी वाई सिग्मा एक्स, ये है आपका मास। डी वाई सिग्मा एक्स, डी वाई सिग्मा एक्स, ये है मास। और यहाँ पर एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर ए तक। लेकिन ये मास किसका है? ये जो मास है वो केवल इस पार्ट का है, राइट साइड का पार्ट का है। टोटल मास लेना पड़ेगा। तो टोटल मास लेना पड़ेगा तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नहीं तो यदि हम ऐसा नहीं करते थे तो यहाँ पर x का रेंज ही -a to +a कर देते, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। y इक्वल टू 0 to a है यहाँ पर, लेकिन x का वैल्यू जो है सो -a to +a कर देंगे तो अपने आप डबल हो गए। ये देखिए सिमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x का सिमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर 0 to a लिखें, ये 2 हटा के यहाँ पर -a to a लिखें, बात बराबर है। एनीवे आप यहाँ पर चलिए और इसका जो है सो वैल्यू निकालिए। 2 सिग्मा डी वाई कितना आया? डी वाई का वैल्यू आप देखिए कितना आया था, 2 बीटा एक्स डी एक्स, 2 बीटा एक्स डी एक्स। सिग्मा तो निकाल चुके हैं, एक्स यहाँ पर 0 to a, ये हो गया 4 बीटा सिग्मा, और इधर हो गया x टाइम्स एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to a, 4 बीटा सिग्मा, इसका वैल्यू हो गया a³/3। तो यहाँ से आपको सिग्मा मिल गया कितना? सिग्मा मिल गया 3 मास बाय 4 बीटा a³। इस सिग्मा को जो है सब सिंपली सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें और आपका आंसर Ix इक्वल टू 4/7 बीटा क्यूब a⁻7, और सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 3m/4 बीटा a⁻3। कितना आ गया? 4 खत्म हो गया, आपके पास आया 3m/7, ये 4 खत्म हो गया, बीटा क्यू से बच गया बीटा स्क्वायर, और ए यहाँ पर बच गया a⁻4। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सीट है, टोटल सीट का एक्स एक्सिस के अबाउट हुआ 3m/7 बीटा स्क्वायर a⁻4, 3m/7 बीटा स्क्वायर टू द पावर टाइम्स a⁻4। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका आंसर है। तो इसमें इतना कैलकुलस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जे लेवल से थोड़ा ऊपर का है, क्योंकि हो सकता है ये एडवांस में पूछा जा सकता है या इससे मिला जुला, लेकिन इसको बनाने का ही तरीका है। ओके, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमने तो पैराबोला के लिए दिया था, पैराबोला छोड़ के किसी दूसरे रेगुलर शेप में यदि सीट हो तो उसका भी बनाया जा सकता है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं, हम यदि यहाँ पर बोले कि भाई हमारे पास ये जो कॉस वाला जो दिख रहा है आपको, ये कॉस है, कॉस फंक्शन मान लीजिए y इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन इसका ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, ये जो दिख रहा है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो हम किसी एक का लेके चलते हैं, इसका लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये कितना डिस्टेंस पर है? हाइट पर है, y हाइट पर है, इसका थिकनेस dy लिए, ये हमारा एलिमेंट्री रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मास चाहिए हमें, तो इसका मास निकाल लीजिए पहले। एलिमेंट्री जो रॉड है उसका मास क्या होगा? उसका एरिया टाइम सिग्मा, पहले की तरह सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी है,
इसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा आपका ये लेंथ, मान लीजिए कुछ लेंथ है इसका, इसको x कहते हैं, x टाइम्स dy, यही है आपका एरिया। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसका मास जो पहले की तरह निकाले थे, इसके पैरेलल में है मास टाइम्स वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। और y कहां से कहां तक जा रहा है उसको देख लीजिए। y इनिशियली कहां पर जा रहा है? y जो है, जो सबसे छोटा है, वो कहां पर है? यहाँ पर है ना। y हमारा कैसे वेरी कर रहा है? y देखिए शुरू में यहाँ पर y है, राइट। तो y 0 से लेकर ये 1 तक जा रहा है। y का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, ये आपका वैल्यू। तो dm का वैल्यू रखिए x सिग्मा dy और वाई स्क्वायर, ये वाला, ये आपका है। y जा रहा है 0 से लेकर 1 तक। ये जो मोमेंट में नशा निकाला जा रहा है किसका है? केवल राइट साइड का है। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो है सो दोनों साइड का निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसी को आप आगे इंटीग्रेट कीजिए और आपका काम हो जाएगा। 2 सिग्मा कांस्टेंट है। अब यहाँ पर y में इंटीग्रेट करना चाहते हैं या x में, आपका मर्जी। आप x यदि यहाँ y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स y, cos इनवर्स y लीजिए और उसको बनाइए, या फिर हम ऐसे करते हैं y को ही cos x रख देते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं। x टाइम्स dy कितना हो जाएगा? यहाँ से dy हो जाएगा आपका माइनस साइन x टाइम्स dx, माइनस साइन x टाइम्स dx, x dy हो गया y स्क्वायर, y है तो cos x है, cos x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है x है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? y 0 से वेरी कर रहा था। जब y 0 है तो x कितना है? यहाँ से देख सकते हैं। जब y 0 है तो x कितना है? x भी 0 है, ये वाला पॉइंट है। y जब 0 है तो x कितना हुआ? नहीं तो x 1 होगा ना। y 0 कहाँ है? y यहाँ पर 0 है, राइट। y यहाँ पर, ये तो x है, x का वैल्यू, y 0 यहाँ पर है, राइट। तो जब यहाँ पे 0 है तो x कितना है? x ये वाला वैल्यू है, ये कितना है? π/2 है ना। ये तो π/2 होगा और ये माइनस π/2 होगा। वहीं पर देखिए cos π/2 0, cos माइनस π/2 0। तो यदि y इक्वल टू 1 कब होगा? जब x 0 होगा। और y इक्वल टू 0 कब होगा? जब x π/2 होगा। तो y 0 है जब x π/2 है, और y जब 1 है जब x 0। अब माइनस साइन क्या करेगा? इसका लिमिट को चेंज कर देगा, राइट। 2 सिग्मा 0 टू π/2, हमारा वेरिएबल x है यहाँ पर। ये आपका आ गया x cos स्क्वायर x साइन x dx। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको बाय पार्ट्स में इंटीग्रेट करेंगे। ये जो है इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कहीं अलग में, एक वैल्यू आता है इसका इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x साइन x। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? आप cos x को कुछ मान लीजिए z, ये हो गया माइनस साइन x dx इक्वल टू dz। तो ये क्या आ गया आपका? cos x का z स्क्वायर साइन x dx का माइनस dz, और इसका वैल्यू आया z³/3 और ये माइनस इधर, तो ये आ गया माइनस cos की z का वैल्यू यहाँ से रखते हैं cos³x/3, ये वैल्यू है यहाँ पर। इंटीग्रेशन इसका जो है कितना होगा? माइनस cos³x/3। और इसको जो है सो बाय पार्ट्स मेथड से अब यूज करते हैं। बाय पार्ट्स मेथड यूज करते हैं। बाय पार्ट्स मेथड क्या कहता है? बाय पार्ट्स मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है। उसका जो भी लिमिट है देना a to b दे दीजिए, जो भी लिमिट देना है इसका, नहीं है तो नहीं है, माइनस dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये जो पहला है फंक्शन उसका dc डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यहाँ पर जो लिखा हुआ वही, ये सबका इंटीग्रेशन करना होगा, यही है।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस, अब टोटल का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये यहाँ पर करना है। तो बाय पार्ट्स में यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं, 2 सिग्मा यहाँ पर लिखे हुए हैं, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल जो अभी भी निकाले हैं माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to π/2 माइनस 0 π/2 डीसी फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1, इंटीग्रल में सेकेंड यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3, ये आपका हो गया वैल्यू। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन मैंने इसे लिया, यहाँ पर मैंने इससे आइलेट जो मेथड है यूज किए, यहाँ पर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेना है, जो पहले आया उसे फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, ठीक है। 2 सिग्मा, यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू पहले π/2 रखिए तो cos x 0 हो गया, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, माइनस इसको 0 रखिए, ये तो 1 आ गया लेकिन ये 0 हो गया, तो ये 0 माइनस 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर है आपके पास 0 to π/2 cos क्यूब एक्स बाई 3 dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए और वही आपका आंसर है 2 सिग्मा बाय 3, इधर कितना हो गया इसका cos क्यूब एक्स का आपको जो है सो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, cos क्यूब का इंटीग्रेशन काफी आसान है क्योंकि आप यहाँ पर इस आइडेंटिटी को यूज करने जा रहे हो, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यहाँ से आप cos x क्यूब का वैल्यू रख दीजिए और तब उसके बाद काफी आसान हो जाता है। 0 to π/2 cos क्यूब x यहाँ से लिख रहे हैं cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइडेड बाय 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये हो गया सिग्मा बाय 6, ये 2 4 से कट गया और सिग्मा बाय 6 इधर बाहर में आ गया, और उसके बाद में इंटीग्रेशन कीजिए, कॉस का क्या कितना इंटीग्रेशन हुआ, कॉस का होता है साइन 3x है तो 3x 3 से डिवाइड हो गया, प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, लिमिट रखिए 0 to π/2, ये सिग्मा बाय 6 हुआ, पहले π/2 रखिए, साइन 3 π/2 वो -1 होता है, यहाँ पर 3 साइन π/2 ये 1 होता है, 0 रखिए, साइन 3 0, 3 टाइम्स 0 सो साइन 0 0 हो गया, और यहाँ भी साइन 0 0 हो गया, तो ये आपका वैल्यू आ गया फाइनली 3 - 1 8/3 सिग्मा बाय 6 टाइम्स 8/3, तो ये हो गया आपका 4 सिग्मा बाय 9, ये वैल्यू हुआ आपका, यही है आपका इंटीग्रेशन, लेकिन अभी है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, आप सिग्मा को एम के टर्म्स में लिखिए, उसे आप इधर कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मास, मास जो है वो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो एलिमेंट्री मास है इसका यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट्री मास जो है उसी को इंटीग्रेट करेंगे, ये x सिग्मा dy, x सिग्मा dy, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही तरफ का है, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जो है सो 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, इसको x में फिर कन्वर्ट कीजिए, 2 सिग्मा बाहर आ गया, x रखिए, dy कितना था माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y जब 0 है तो x π/2 है, और ये जब y 1 है तो x 0 है,
और क्या है इसमें, और तो कुछ नहीं है। 2 सिग्मा, इसको आप लिख सकते हो 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे फिर बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, तो इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, ये भी बाय पार्ट से इंटीग्रेशन होगा। 2 सिग्मा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स माइनस डीसी फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स, और इसका लिमिट है 0 टू पाई बाय 2, इसका भी लिमिट है 0 टू पाई बाय 2। कितना आया 2 सिग्मा। यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है, पहले यदि x इक्वल टू पाई बाय 2 रखते हैं तो 0 हो जाता है, सेकंड में x इक्वल टू x 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो ये 0 माइनस 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ गया cos x है। अब cos x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये माइनस इधर ले आकर प्लस रख दिया, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x। लिमिट रखिए 0 टू पाई बाय 2, कितना आया 2 सिग्मा साइन पाई बाय 2 1 माइनस 0 सो 1 इतना आया, सो सिंपली 2 सिग्मा आया। ये आपका मास आया 2 सिग्मा। इस 2 सिग्मा को आप यहाँ पर रख दीजिए, 2 सिग्मा यहाँ से जो है, सो ऐसा करते हैं, ये 4 सिग्मा है, इससे से 2 सिग्मा अलग कर लेते हैं और 2/9 कर लेते हैं, तो 2/9 2 सिग्मा क्या है हमारा मास है, यहाँ पर यही मास है 2n बाय ये वाला मास आ गया। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस कोसाइन वाले का। ऐसे साइन का भी निकाल सकते हैं, ये कोसाइन है, साइन का भी निकाल सकते हो, किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि यदि फंक्शन कुछ ऐसा है जो ये इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यदि इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकालना पड़ेगा, नहीं लास्ट में निकलता है तो कंप्यूटर यूज करके निकालना पड़ता है। अच्छा एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये मैंने लिखा है आई एक्स इक्वल टू 2/9 m, राइट। यदि आप डायमेंशनली से चेक करोगे, डायमेंशनली से आप इसे चेक करोगे तो बोलोगे वो इधर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन है ml2, और इधर क्या डायमेंशन है, इधर का डायमेंशन तो जस्ट मास है, तो ये तो गलत है ना। लेकिन वो गलत नहीं है, यहाँ पर लेंथ है लेकिन लेंथ का वैल्यू रख दिए हैं। देखिए इसको जो इंटीग्रेट किए थे वो कहाँ से कहाँ तक किए इंटीग्रेट, -π/2 से π/2। अब π/2 का डायमेंशन क्या है, लेंथ का है, तो लेंथ ही है यहाँ पर, ये मीटर में ही है, लेकिन जस्ट यहाँ नंबर रख दिए हैं उसी वजह से यहाँ पर भी नंबर आ गया है। यहाँ पर जो नंबर है उसी में इंक्लूडेड है लेंथ यहाँ पर, तो ये भी इसका भी डायमेंशन ml2 ही है, ऐसा नहीं है कि इसका डायमेंशन जस्ट m है। लेंथ का जस्ट वैल्यू रख दिए इसलिए वो गायब हो गया है, वेरिएबल नहीं आया। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो अब तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन तो टेस्ट सेट में था, एक क्वेश्चन हमने नया बना कर दिया और उसको सॉल्व करके दिखाया। अब जो है सो हम लोग आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है पहला क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन यहाँ पर अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है वो एक्स एक्सिस के अबाउट ना निकाल कर वाई एक्सिस के अबाउट निकाला गया है, बस यही इसमें डिफरेंस है। तो देखिए इसको भी बिल्कुल पहले की तरह ही बनाएंगे। हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री रॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये लेंथ y है तो इसका विड्थ जो है वो dy हो जाएगा, और ये y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है बीटा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इस एलिमेंट्री जो रॉड है उसका मास निकालते हैं। हम केवल एक साइड ले रहे हैं, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, दोनों का सेम है। तो पहले हम इसका निकालते हैं, इसका मास जो है सो कितना होगा, ये मान लीजिए लेंथ हमारा x है तो ये x हो गया, ठीक है, और ये विड्थ इसका dy है और सिग्मा दे दिए तो ये मास हो गया, x टाइम dy ये हो गया इसका एरिया, और एरिया को मल्टीप्लाई कर दिए सिग्मा से। सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस मास डेंसिटी है। तो ये हमारा मास निकल गया। और यदि हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ये जो रॉड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो रॉड दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ये एक्सिस जो है सो इसका वन कॉर्नर से होकर जा रहा है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। और यही सेम रॉड का यदि हम इस एक्सिस के अबाउट बात करते तो ये होता है ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को यूज कर लेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट में कितना हो जाएगा, इसका जो मास है टाइम्स ये एक्स का जो वैल्यू है x²/3। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो केवल एक इस रॉड का है, और इसी रॉड को यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल इस साइड का जो है निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये दोनों सिमेट्रिक है, तो जितना इधर है उतना ही उधर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा इस सीट का निकल जाएगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा पहले देख लेते हैं। यहाँ पर वाई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। वाई जो है सो 0 से वैरी करेगा और यहाँ तक जाएगा, राइट। 0 से लेकर कोई वाई मैक्स तक जाएगा, वाई नॉट कहें इसे या जो भी कहना हो। वैल्यू रखिए 2, डीएम के वैल्यू है एक्स डी वाई सिग्मा x²/3। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो डी वाई को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 बीटा x dx, ये लिख सकते हैं। उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी भी हमारा y = 0 to y0 पर है, बाद में इसको x में कन्वर्ट कर देंगे। 2 सिग्मा बाहर कर लिए, क्या बचा यहाँ पर x टाइम्स x²/3, और ये जो dy है इसके जगह पर यहाँ लिखते हैं कितना आया 2 बीटा x dx, 2 बीटा x dx, ये टोटल है। अब यहाँ पर हमें x को वेरी करना है, राइट। जब y 0 है तो x कितना है, यहाँ से देख लीजिए। जब y 0 है तो x भी 0 है, और जब y0 है, ये मैक्सिमम है, तो x कितना है, यहाँ वाला वैल्यू है, x ये है। बस ये आ गया आपका वैल्यू 2 to 4 सिग्मा/3 बीटा, 2 to 4 बीटा सिग्मा/3, और इधर आ गया आपका 2 3 1 4 x⁴ dx, x गोइंग फ्रॉम 0 to a। अब यहाँ पे x⁴ का इंटीग्रेशन होगा x⁵/5, लिमिट रखिए 0 to a, और फाइनली आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मास ना आकर सिग्मा आएगा। ये हो गया आपका a⁵5/5, सो 4/15 सिग्मा बीटा a⁵5। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टोटल सीट का विथ रेस्पेक्ट टू y, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो मास निकाल लीजिए, मास जैसे निकालेंगे सिग्मा आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर है कैलकुलेशन ऑफ मास करते हैं। मास कितना ले निकालेंगे, देखिए मास निकाल रहे थे यहाँ पर, यही तो हमारा मास था 2 x dy सिग्मा, x dy सिग्मा, यही मास है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, y जा रहा है 0 से लेकर y0 तक, और ये एक साइड का मास है, दोनों साइड का मास लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 सिग्मा बाहर कर लिए, x है, और dy के वैल्यू यहाँ पर रखे हैं, ये देखिए dy की वैल्यू है 2 बीटा x dx। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जैसे लिखे हैं 0 to a जाएगा, और ये आपका आ गया 4 सिग्मा बीटा x टाइम x² हुआ, और x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 हुआ, लिमिट रखेंगे तो a³/3 होगा, और तब यहाँ से आपको सिग्मा निकल गया 3m/4 बीटा a³, और इसी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका फाइनल आंसर मिल गया 4/15 बीटा a⁵5। सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 3m/4 बीटा a³।
ये 4 चला गया, ये 5 बार में चला गया, ऊपर में कितना आया m, बीटा भी चला गया, a स्क्वायर बाय 5, ये आपका आया इंटीग्रेशन m a स्क्वायर बाय 5, बीटा इसमें आया भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो गया। इस केस में बीटा आया भी नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 792। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ये सीट दिख रहा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट अब यहाँ पर एक्सिस चेंज कर दिया गया है। मोमेंट से बताना है अब जेड एक्सिस के अबाउट में। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसको यूज करेंगे। वो थ्योरम क्या कहता है कि यदि हमारे पास x में हमें पता है आई एक्स पता है, आई वाई पता है, तो जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट हम निकाल सकते हैं, ये दोनों का सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आई एक्स हमें पता है, जो यहाँ पर हमारे पास सीट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग पता है, और इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग भी पता है। तो ये दोनों का सम जो है वो हमें देगा इस सिस्टम का, यानी कि यहाँ पर जो पैराबोलिक सीट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो आई एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे शुरू में, जो है निकाले थे, याद कीजिए आप को मैं पीछे ले जाकर दिखा देता हूँ। 3/7 m बीटा स्क्वायर a4, 3/7 m बीटा स्क्वायर a4, और अभी जस्ट इसके पहले निकाले थे जो आई वाई, उसको देख लीजिए, एम ए स्क्वायर बाय 5, एम ए स्क्वायर बाय 5, ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर 3 में है, 3/7 1/5, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में h दे दिया है, एक सीट है जो h के फॉर्म में है, ठीक है, और मान लीजिए कि वो हमारा एक्स वाई प्लेन में है, y एक्सिस के अबाउट, ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और y एक्सिस के अबाउट इसे बताना है। ये सीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी is in the form of a letter H as shown in the figure. The mass of the seat is m is equal to 900 gram. मास दे दिया है। The moment of inertia of the seat about an axis passing through the longest arm. longest arm A है, तो इसके एक्सिस या इसके अबाउट जो है बताना है, दोनों सेम होगा, y y प्राइम इज हाउ मच, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रॉड हैं या फिर कहिए सीट है। ये जो शुरू में जो सीट नजर आ रहा है, ये इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, राइट। ये जो शुरू में आया नंबर 1 इसको कहते हैं, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर इसको नंबर 2 कहते हैं, और ये जो बाकी बच गया उसको हम नंबर 3 कहते हैं। तो हमारे पास 3 ठो रॉड हो गया, एक रॉड ये हुआ, रॉड नहीं है सीट है, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। ये तीनों का यदि हम निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, वाई वाई प्राइम एक्सिस में, और तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं, डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, तो हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा इस पूरे सिस्टम का अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम I1 निकालते हैं। I1 क्या है? I1 ये जो पहला वाला दिख रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मास कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि सिग्मा जो है उसका सरफेस मास डेंसिटी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? केवल उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आप देखिए, ये जो पहला वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई प्राइम कितना होगा? ये आपने बनाया है इसको काफी तरह से, ये देखिए, ये जो वाई वाई प्राइम एक्सिस हमारा है, इसके अबाउट ये जो दिख रहा है आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आप क्या कहोगे? ये वन कॉर्नर से गया है, तो इसका मास टाइम लेंथ स्क्वायर बाय 3, इसका लेंथ यदि l है और मास m है तो ml स्क्वायर बाय 3, यही फार्मूला हम यूज कर दें।
इसके लिए। तो इसका मास कितना है, मास इसका ले लीजिए m1, ये विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर बाय 3। अब यहाँ पर जो मास लिख रहा हूँ वो ग्राम में लिखेंगे, देखिए ग्राम में लिखा है, ग्राम मीटर स्क्वायर। मास यहाँ पर भी ग्राम में दिया, ग्राम में ही ले लेंगे, फिर कन्वर्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास कितना आएगा, एरिया दे देते हैं यहाँ पर, मास जो है एरिया 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 टाइम्स 10 सेंटीमीटर, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई किए, मास निकल आया, ये 100 हो गया। अब हम यूनिट नहीं लिखेंगे, बार बार यूनिट कौन लिखता है, कितना आ गया 4/3 सिग्मा टाइम्स 10⁴, ये आया, कितना ग्राम मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, I1 आ गया। अब I2 निकालिए। I2 निकालना है, ये आपका y प्राइम एक्सिस है, I2 कुछ यहाँ पर ऐसे है, कितना इसका लेंथ और विड्थ है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ऊपर कितना हो गया, देखिए ये 15 है, ये 15 है तो 30 हो गया, और टोटल 40 है तो ये भी 10 हो गया, तो 10/10 वो स्क्वायर है, ये 10, ये 10, और ये कितना डिस्टेंस पर है, इस एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पर है, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है 10 दिया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 10, और इसका आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके अबाउट निकालते हैं, इसका जो मास है सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट निकालते हैं, और फिर यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जिसमें कि हम कहते हैं कि y प्राइम कितना होगा I0 प्लस इसका जो मास है और जो डिस्टेंस है यहाँ पर d जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर, यही फार्मूला यूज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले लिखना होगा I0 प्लस मास डिस्टेंस स्क्वायर, I0 ये देखिए इसका सेंटर से होकर जा रहा है, तो सेंटर से होकर जा रहा है इसका मास, और ये जो आपका लेंथ दिख रहा है L²/12, सेंटर ऑफ मास से है, बीच से जा रहा है mL²/12, तो इसका मास लेंथ कितना है, ये तो 10 सेंटीमीटर है, mL²/12 प्लस मास, ये d कितना है, d भी 10 है, तो इसमें m10² जो है सो कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच गया 1/12, यहाँ बच गया 1, ये 100। अब m का वैल्यू रख देते हैं, m का वैल्यू कितना लिखे, इसका पहले सरफेस एरिया लेते हैं 10 टाइम्स 10, इतना एरिया हो गया, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो गया 13/12, तो सब मिला के आपका आ गया 13/12 टाइम्स सिग्मा टाइम्स 10⁴, इतना ग्राम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअली, इधर हमने सेंटीमीटर लिखा या मीटर लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर। I2 निकल गया, जैसे I2 निकाले वैसे ही I3 भी निकाल लेंगे। I3 निकालते हैं, I3 जो है सो I0 प्लस md², यहाँ पर d प्राइम कर देते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, I प्राइम, ये I प्राइम क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा mL² वाला, इसके अबाउट पहले निकाल रहे हैं, पहले हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं, इसका मास और ये जो विड्थ आपको दिख रहा है L इसको कहते हैं, तो L²/12 ये है, मास L²/12, L है 10, लिखते हैं यहाँ पर, इसका मास L है 10/12, और md² मास तो मास है, और डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखना है। मुझे लगता है सेकंड में हमने गलत किया है, क्योंकि हमने वो 10 ले लिया है, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ये 10, ये 10, 20 और ये 5, 20 और 5 25 आया, 10, 10, 20 और ये 5 25 है, 25 स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ पर गलत किया है हमने, ये जो d का वैल्यू 10 लिखे हैं वो d कौन सा वैल्यू है, d का वैल्यू है इस एक्सिस से इसका जो सेंटर वाला मास है ना, ये वाला, यहाँ पर ये वाला d हमारा होना चाहिए, और ये d जो है सो 10 प्लस
ये हाफ इसका जो हुआ 5, सो 15 हुआ। तो यहाँ पर 10 ना होकर 15 होगा, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, राइट। इसको सही कर लेते हैं पहले, 15 स्क्वायर। m को बाहर कर लेते हैं, और ये दोनों से हम क्या बाहर कर सकते हैं, 5 स्क्वायर बाहर कर सकते हैं। यहाँ बच गया 2 स्क्वायर मीन्स 4/12, और ये जो है सो कितना बच गया, 5 बाहर कर लिया तो 3 बच गया, 3 स्क्वायर जो 9 है। m का वैल्यू रखते हैं, इसका एरिया है 10/10, सिग्मा से मल्टीप्लाई किए, ये मास हो गया, और ये 25 हो गया, और ये जो है सो 1/3 हो गया, और ये 9 हो गया। ये कितना हो गया, 2500 सिग्मा 28/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 100, ये हो गया 4, और ये हो गया 7। तो इस तरह से आ गया 7/3 टाइम्स 10⁴, इतना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में कितना आया उसका वैल्यू देख लेते हैं। सेकंड बोलता हूँ, थर्ड में मास कितना है, थर्ड में ये वाला है, थर्ड का देखिए मास है 10, विड्थ है, और 40 ये है, लेंथ है। पहले से बाहर ही कर लेते हैं ना, m को बाहर कर लिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, 25 है, तो 5 स्क्वायर बाहर कर लिए। इसमें क्या बच गया, 2 स्क्वायर बच गया, सो 4/12। यहाँ पे कितना बच गया, 5 स्क्वायर, सो 25 ये बचा। मास, इसका मास पहले तो एरिया है 10, इसका विड्थ है, और 40 इसका लेंथ है, ये एरिया हो गया, टाइम्स 25, ये हो गया 1/3 प्लस 25। यहाँ पर भी ऊपर से 100 नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया, और ये 4 10 इधर आ गया, तो कितना आ गया, 100 सिग्मा इधर है, इधर हो गया 76/3, और इधर हो गया 100। सो सब मिला के आपका आया 76/3 टाइम्स सिग्मा टाइम्स 10⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को निकल गया, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है, तो जितने भी हैं सब सिस्टम्स, वो सब का मोमेंट में से निकाल के ऐड करते जाएंगे। पहला वाला कितना था, 4/3 10⁴, फोर बाय थ्री 10⁴ सिग्मा। दूसरा वाला कितना था, 7/3 10⁴ सिग्मा। और लास्ट वाला 76/3 टाइम्स 10⁴ सिग्मा। सबको जो है सो आप कॉमन ले लीजिए, जो आता है 10⁴ सिग्मा कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इसमें 4 बचा, इसमें 7 बचा, इसमें 76 बचा, और यही आपका आंसर है। लेकिन सिग्मा निकालना होगा भी, ठीक है। ये कितना आ गया, 87 आया, सो 29 सिग्मा टाइम्स 10⁴। अब सिग्मा का वैल्यू केवल निकालना है, जो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। मास जो है वो दिया है 900 ग्राम, राइट, उसी के टर्म में निकालेंगे, सिग्मा जो है निकालना है। तो ये होगा एरिया टाइम्स सिग्मा। एरिया किसका, सिस्टम का एरिया, टोटल सिस्टम का एरिया। तो तीनों का एरिया देखिए यहाँ पर, ये 10 40, ये भी 10 40, दो तो 10 40 और एक तो 10 10, 10 40 प्लस 10 40 प्लस 10 टाइम्स 10, इतना एरिया हो गया। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया, 400 400 800 और 100 900 सिग्मा। एम का वैल्यू भी दिया है 900, तो सिग्मा कितना आ गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का वैल्यू 1 आ गया, तो उस 1 को यहाँ पर रखिए, 29 टाइम्स 10⁴
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, आप आंसर ढूंढिए। आंसर यहाँ पर जो है सो 29 ग्राम मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर दिया है, अभी आपने सेंटीमीटर में निकाला है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये सही हो जाएगा। 29 आया ना, देखिए यहाँ पर भी 29 आ जाएगा। अभी जो वैल्यू आपका आया है वो कितना है, 29 टाइम्स इतना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 20 ग्राम है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, इतना मीटर हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 100 स्क्वायर 10⁴ वो खत्म हो गया, ग्राम मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो एक फ्रस्टुम का है। फ्रस्टुम क्या है, कोन का एक ट्रंकेटेड राइट एंगल कोन है। यहाँ तक चली जाता है सीधा तक तो एक कोन बन जाता है, राइट। इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो ये कोन बन जाता है। ट्रंकेट कर दिया गया, यहाँ पर काट दिया गया है। आपका जो आइसक्रीम है, कोन वाला आइसक्रीम, हाँ, सीजर लेके उससे कहीं पर काट दीजिए। जो बच गया आपके पास, ये जो वर्टेक्स है उसको हटा दीजिए, जो बच गया वो वही फ्रस्टुम है। इसका मास दिया है m, रेडियस दिया है r एंड r, ऑफकोर्स बड़ा वाला कैपिटल R है, छोटा वाला स्मॉल r है, लिख भी दिया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रस्टुम अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू सर्कुलर बेसिस। ये जो एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस के अबाउट में कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही बताना है। तो यहाँ पर भी कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक डिस्क ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। और इस डिस्क का विड्थ कितना ले लें, पहले ये डिस्क है कहाँ पर, पहले वो तो देखिए कि डिस्क कहाँ पर है। इसका सेंटर जो है सो कहाँ से मेजर करना शुरू करें, आप कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ से मेजर करना शुरू कर सकते हैं, यहाँ से करना शुरू कर सकते हैं, यहाँ से करना शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम क्या करते हैं, मुझे लगता है यहाँ से करने के बाद हमें कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा, तो यहाँ से मेजर मैंने शुरू किया। तो ये जो इसका वर्टेक्स है इसको O बोलते हैं। यहाँ से इस जो अभी आया हमारा, इसका कुछ नाम देते हैं, क्या नाम दें इसका, C देते हैं। ये जो C है वो C, उसको मैंने X लिया है। अरे यहीं पर जो आपका जो डिस्क है एक, तो आप सोचिए आज आपने जो आइसक्रीम काट दिया बीच में, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में और थोड़ा सा काटिए तो बहुत ही स्लाइस मिलेगा आपको, राइट, बहुत ही थिन स्लाइस मिलेगा। उस स्लाइस का विड्थ कितना है, एक्स डायरेक्शन में है तो डी एक्सिस का विड्थ, ठीक है। और ये जो है वो डिस्क है आपका, हर जगह भरा हुआ है, ये डिस्क है, रिंग मत समझिए, डिस्क है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या होगा, देखिए बिल्कुल वो जो एक्सिस है इसका सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे है, ये डिस्क हमारा है और ये हमारा एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट हमें ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कितना होगा, इसका मास टाइम्स रेडियस स्क्वायर बाय 2। डिस्क का यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट एक्स एक्सिस, उसका मास टाइम्स इसका रेडियस। अब इसका रेडियस कितना है, इसका कैपिटल R है, इसका स्मॉल r है, इसका हम क्या मान लें, कुछ दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, y मान लेते हैं, तो y स्क्वायर बाय 2। और इसी को यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अब डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ तक, यदि पूरे कोण का चाहिए, ठीक है, पूरे कोण का चाहिए तो आप यहाँ तक से चले जाइए, यहाँ से चाहिए तो यहाँ से चले जाइए, वैसे बना सकते हैं। अभी मुझे ख्याल आया कि आप इसको बिना कैलकुलस यूज किए हुए भी बना सकते हैं। यदि आपको पता है कि किसी कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, किसी कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कहाँ पर होता है, नहीं वो तो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर होता है इसका 0.225 पर।
इसका शायद कुछ 3/10 mr² ऐसे होता है पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। उससे भी आप बना सकते हो इसे, क्योंकि आपको ये छोटा वाला जो दिख रहा है कोण, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, और ये बड़ा वाला जो कोण दिख रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए, वही इस फ्रस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, उसको भी निकाल के हम दिखा देंगे। फिलहाल जो है सो कैलकुलस यूज करके इसे बना लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है तो बना ही लेते हैं। तो इसका मास क्या होगा, इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम कितना है इसका, पहले इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई y², और इसका विड्थ जो है dx, ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम को हम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो इसका जो है सो मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको सिंपली डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ये आ गया इसका मास y²/2। हमारे वेरिएबल हम रखेंगे x, राइट। x कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखिए x जो है सो वेरी करेगा, शुरू वाला वैल्यू कितना है, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, राइट। कुछ नाम दे देते हैं इसको, x0, और बाद में ये कहाँ तक आ गया x0 प्लस इसका लेंथ दिया है ना, लेंथ नहीं दिया है क्या, तो हमें अपने से लेना पड़ेगा कुछ। इसको ले लेते हैं हम l। उसमें नहीं दिया है, बाद में ये सारे कैपिटल R स्मॉल r के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसका मास के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो x स्टार्ट करते हैं x0 से, पहुंचेंगे कहाँ तक, x0 प्लस l तक। यही हमारा सबका वैल्यू आप रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें जो है सो वेरिएबल हमारे पास y है, x है, लेकिन एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, y हमें नहीं चाहिए, x में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है पाई रो/2 बाहर कर लिए, बच गया इधर y² y⁴ dx x0 टू x0 प्लस l। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना आएगा, अब y यहाँ पर देखिए कितना आएगा। अब यहाँ पर जो है हम सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है OPQ, वो सिमिलर है, छोटा जो ट्रायंगल दिख रहा है OCQ', OCQ', ये दोनों ही ट्रायंगल देख लीजिए, OCQ' या OPQ, ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है तो जो रेस्पेक्टिव साइड्स हैं वो रेशियो, उसका रेशियो सेम होगा। यहाँ पर बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका ये वाला साइड R हुआ, छोटा वाला ट्रायंगल Y हुआ। बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका कोई दूसरा साइड लीजिए, तो अब ये ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेंथ जो हो गया x0 प्लस l, और छोटा वाला का हुआ x0 प्लस x। सबसे पहले a लिए हैं दोनों का r/y, बड़ा जो ट्रायंगल है उसका ये वाला लेंथ जो है अलोंग द एक्सिस वो हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने x0 माना, और यहाँ से यहाँ तक हमने l माना, x0 प्लस l। छोटा ट्रायंगल जो है ले रहे हैं, छोटा ट्रायंगल का जो है साइड कितना हुआ, ये हुआ x0 प्लस l, x0 प्लस l। और नहीं तो वैसे नहीं करना है तो आप सिंपली इसको थीटा कहिए ना, और टेन थीटा का दो जगह से वैल्यू निकल जाएगा, आप देख लीजिए, या आप कहाँ पर बता दूँ, यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। टेन थीटा निकाल रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से y बाय क्या, ये वाला जो आ रहा है आपका डिस्टेंस x0 प्लस x, और टेन थीटा को आप कह सकते हो कि कैपिटल R बाय ये टोटल डिस्टेंस जो कि x0 प्लस l है। तो यहाँ से भी आपको मिल गया y बाय r इज इक्वल टू x0 प्लस x बाय x0 प्लस l। नहीं, उल्टा कर दिया मैंने शायद, ये y बाय r है, ये r बाय y है, ठीक है। ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो टेन थीटा लेके भी कर सकते हो, ज़्यादा इजी है, और नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल लेके कर सकते हो। हमारा काम क्या है, हमारा काम यहाँ से y वैल्यू निकालना है। तो y के वैल्यू हमें निकल गया r टाइम्स x0 प्लस x बाय x0 प्लस l। वही y के वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, पाई रो/2, y के वैल्यू आया आपका r x0 प्लस x बाय x0 प्लस l। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर की पावर 4 कीजिए, ये पावर 4 हो गया, ये dx है,
एक्स का वैल्यू जो है सो एक्स नॉट से लेकर एक्स नॉट प्लस एल तक जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स नॉट फिक्स्ड है, फिगर में देख लीजिए एक्स नॉट फिक्स्ड है, जो वैरी कर रहा है वो केवल एक्स वैरी कर रहा है, एक्स नॉट फिक्स्ड है, एल फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स है, केवल एक्स छोड़ के सब फिक्स है, जो फिक्स है उसे बाहर कर लेते हैं। आर का पावर 4 बाहर कर दिए, नीचे में जो है एक्स नॉट प्लस एल का पावर 4 इसको बाहर कर दिए, इधर जो बचा है सो क्या बचा, जस्ट बचा एक्स नॉट प्लस एक्स का पावर 4 डी एक्स, एक्स गोइंग फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एल। ठीक है, अब जो है सो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो कुछ है उसका पावर एक बढ़ जाएगा, उस बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देंगे, एक्स का यदि कोई कोफिशिएंट है तो उससे भी डिवाइड करेंगे, 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट रख देते हैं, एक्स नॉट पहले लिखेंगे, एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एल, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन लॉट ऑफ वेरिएबल्स जो है अननोन है, उसका केयर करना पड़ेगा। 2 एक्स नॉट प्लस एल टू द पावर 4, 5 भी नीचे आ गया, पहले एक्स नॉट रखिए, एक्स नॉट प्लस एल रखिए एक्स की जगह पर, एक्स नॉट प्लस एल इसका पावर 5 हुआ, उसके बाद एक्स नॉट रखिए, पावर 5 हुआ, पाई रो आर टू द पावर 4 बाय 10 एक्स नॉट प्लस एल टू द पावर 4, और इधर कितना है आपका 2 एक्स नॉट प्लस एल टू द पावर 5 माइनस 2 एक्स नॉट टू द पावर 5, ये आपका वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है कि ये जो x का लिमिट हमने रखा है वो गलत रखा है। देखिए x कहाँ से कहाँ तक है, x का वैल्यू हमने दिखाया कि x यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये हमने यूज नहीं किया। जैसे यहाँ पर हम देखिए टेन थीटा लिख रहे हैं, y बाई एक्स नॉट प्लस एक्स लिखे, टेन थीटा इस ट्रायंगल में आप देखिए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर जो y लिखा, और बेस बेस o से OC होता है, और OC की जगह पर हमने एक्स नॉट प्लस एक्स लिखा, ये तो एक्स नॉट है और प्लस एक्स है, एक्स एक्चुअली मैंने इसको लिया है, यहाँ पर जो मैंने दिखाया है वो गलत दिखा दिया, दिखा यहाँ दिया और ले रहा हूँ मैं यहाँ से हमेशा, तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, बस इतना ही गलत है और कुछ नहीं है। और इसके वजह से लिमिट एक्स का जो जाएगा वो 0 से लेकर यहाँ तक एल तक जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू एल है, उतना ही फर्क है, तो हर जगह में एक करेक्शन करते हैं और सब सही हो जाएगा। ये लिमिट जो है वो हर जगह गलत हो गया है, उसको सही करते हैं। तो ये सभी हटा देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर फिर और लिमिट करेक्ट करके लिखते हैं, रेड में ही लिख देते हैं, एक्स जो है 0 टू एल तक जाएगा, 0 टू एल तक, 0 टू एल तक, 0 टू एल तक, 0 टू एल तक। ये कितना हो गया, पाई रो आर टी पावर 4 बाई 2 एक्स नॉट प्लस एल टू द पावर 4, और ये कितना आ गया, पहले एल का वैल्यू रखेंगे, एक्स नॉट प्लस एल टू द पावर 5 माइनस यहाँ पर है 0, तो एक्स नॉट टू द पावर 5 बाई 5। अब एक्स नॉट प्लस एल और एक्स नॉट कितना है वो यहाँ से देख लीजिए, थीटा के टर्म में लिख देंगे, एक्स नॉट प्लस एल जो है सो कितना हो गया आर कॉट थीटा, और एक्स नॉट कहाँ से देखें, यहाँ पर तो क्या लिखा है नहीं, यहाँ से देख सकते हैं ना, लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि टेन थीटा जो है वो कैपिटल स्मॉल आर बाय एक्स नॉट है, और यहाँ पर आपने देखा
टेन थीटा इजकल टू आर बाय एक्स नॉट प्लस एल है। तो यही दोनों को यूज करते हैं। इधर हम इसको साइड में लिख देते हैं। टेन थीटा का जो वैल्यू है, एक जगह है हमारा आर बाय एक्स नॉट, इसका मतलब है एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं आर कॉट थीटा। दूसरा जगह टेन थीटा का वैल्यू हमने जो यूज किया वो था कैपिटल आर बाय एक्स नॉट प्लस एल, यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आर नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एल का वैल्यू आर कॉट थीटा होता है। यही दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पाई रो आर टू द पावर 4 बाय 5 टाइम्स 2 10। अब यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एल जो है वो आर कॉट थीटा लिखते हैं, उसका पावर हो गया आर का पावर 4, कॉट थीटा का पावर भी 4। यहाँ पर एक्स नॉट प्लस एल जो है उसका पावर 5 है, तो आर का पावर 5 और कॉट थीटा का पावर भी 5। यहाँ स्मॉल आर का पावर 5, कॉट 5 थीटा। बस ये 1 है एक्चुअली, क्योंकि 5 यहाँ से हम ले गए हैं। तो कितना बच गया 5 रो, ये आर स्क्वायर खत्म हो गया बाय 10। यहाँ पर कॉट टू द पावर 5 थीटा दोनों जगह है, वो निकाल के इससे काट दिए, तो क्या बच गया, एक तो कॉट थीटा ऊपर बच गया, ऊपर में एक जगह कॉट थीटा बच गया, और आपके पास बचा आर टू द पावर 5 माइनस स्मॉल आर टू द पावर 5। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा आई एक्स आ रहा है, यही हमें चाहिए, लेकिन रो हमें नहीं पता है, तो रो को हमें मास के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास को ही कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ मास, मास कितना होगा इस पूरे फ्रस्टम का, इंटीग्रेट कर देंगे छोटा छोटा जो मास है, स्मॉल जो से डिस्क का मास है उससे, देखिए डिस्क का मास यहाँ निकाला हुआ है हमने, उसका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम जो है सो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और उसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच ए एच, और ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू जाएगा 0 टू एल। पाई रो बाहर कर लिए, वाई का वैल्यू कितना लिखे हैं, कितना लिखा है यहाँ पर, ये वाला वैल्यू है एक्स नॉट प्लस एक्स बाय एक्स नॉट प्लस एल। एक्स नॉट प्लस एक्स बाय एक्स नॉट प्लस एल, ये वैल्यू रखा मैंने। इसको यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से हम कॉट थीटा का भी टर्म में लिख सकते थे, लेकिन चलिए उसको भी बाद में कर देंगे। स्क्वायर है और कुछ है क्या, नहीं, 0 टू एल। इसको बाहर कर लेते हैं, या यहीं पर जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक्स बाद में ही करेंगे। पाई रो बाहर चला गया, वाई स्क्वायर लिख दिए, डी एक्स यहाँ पर है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं, नीचे वाला जो है सो टर्म कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, एक्स नॉट प्लस एल, और ए आपका बच गया यहाँ पर एक्स नॉट प्लस एक्स का पावर 2। इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन इसका पावर फंक्शन है, एक बढ़ा देंगे पावर, एक्स नॉट प्लस एक्स पावर एक बढ़ा दिए, और उस बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर दिए, लिमिट रखती है 0 टू एल। पाई रो बाय एक्स नॉट प्लस एल स्क्वायर हुआ, पहले एल का वैल्यू रखिए, एक्स नॉट प्लस एल का पावर 3 माइनस पहले 0 का वैल्यू रखिए एक्स की जगह पर, तो एक्स नॉट पावर 3, ये बाई 3 हो गया। अब यहाँ पर एक्स नॉट प्लस एल और एक्स नॉट का वैल्यू थीटा के टर्म में लिखेंगे, एक्स नॉट प्लस एल का वैल्यू आर कॉट थीटा और एक्स नॉट का वैल्यू स्मॉल आर कॉट थीटा। पाई रो बाय 3, ये 3 इधर ले गए, ये हो गया कैपिटल आर कॉट थीटा, पावर इसका हो गया 2, और यहाँ पर है ये कैपिटल आर कॉट थीटा पावर 3, यहाँ पर स्मॉल आर कॉट थीटा पावर 3। ये आर यहाँ से निकाल दिए, एक आर यहाँ होना चाहिए था, y के वैल्यू जो लिखे हैं इसके साथ में एक आर भी होना चाहिए था, देख लीजिए y का वैल्यू जो है एक आर भी है ना,
तो यहाँ पर आर भी हमें लिखना चाहिए था, आर का इसके साथ में, तो उसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो हर जगह का आर स्क्वायर चलेगा। अभी ए आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा 5 ρ/3। ये कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट क्यू थीटा खत्म हो गया, एक तो कॉट थीटा इधर आ गया, और ये आपके पास बच गया r⁻³ माइनस स्मॉल r⁻³ ये मास का एक्सप्रेशन है। अब आई एक्स को यदि हम m से डिवाइड कर देते हैं, आई एक्स को हम m से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। आई एक्स का कितना वैल्यू है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन टर्म्स ऑफ रो, π/10 cot थीटा, π/10 cot थीटा, और ब्रैकेट में था r⁵ माइनस स्मॉल r⁵ ये था। और m का वैल्यू देखिए यहाँ पर है π cot θ/3 कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। πr खत्म, cot थीटा भी खत्म, नहीं ये तो नीचे होगा ना, ये जो नंबर दिख रहा है वो कॉट के पास में है, कॉट के साथ में है, तो यहाँ पर कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ यहाँ पर है। तो जो बच गया आपके पास ऊपर में 3/10, ये हो गया r⁵ माइनस स्मॉल r⁵, और क्या नीचे में जो बचा है सो r⁵³ माइनस स्मॉल r⁵, ये आई एक्स बाय 10 m का वैल्यू है, तो m को उधर ले गए, ये आपका आंसर हो गया 3m/10 r⁵ माइनस स्मॉल r⁵, और नीचे में r⁵ माइनस r⁵, यही आपका आंसर है। और ये ऑप्शन आया 3 में है, 3/10 m r⁵ माइनस स्मॉल r⁵, ये 5 वाला जो है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आप इसको भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना यूज होगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक बार इसको हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहले एक डिस्क लिया, ठीक है, एक्स के वैल्यू आप यहाँ से ले सकते थे, यहाँ से ले सकते थे, मैंने शुरू में यहाँ से लिया और कैलकुलेशन करते समय यहाँ से कैलकुलेशन कर दिया, इसलिए मैं इसको यहीं से फिर कर दिया ताकि फिर से मुझे कैलकुलेशन न करना पड़े। आप यहाँ से देख सकते हो कि tan θ इक्वल टू कैपिटल R बाय ए टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक x0 और यहाँ से यहाँ तक l, वो लिखा, इधर लिखा है, यहाँ पे लिखा है। और tan θ को हम ये भी लिख सकते हैं y बाय एक जो डिस्टेंस है x0 प्लस x, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x0, उसको लिखा। तो यहाँ से हमें ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमें y के वैल्यू r के टर्म में निकल आया। इस y को यहाँ पर लिखेंगे। अब जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट का, जो एलिमेंट्री डिस्क है उसका निकालते हैं, उसका होता है मास टाइम रेडियस स्क्वायर बाय 2, तो मास उसका dm है, रेडियस उसका y है, y²/2, और मास इसका निकालिए, इसका वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम जो है सो y², ये एरिया हो गया, उसको विड्थ dx से मल्टीप्लाई कीजिए, रो से मल्टीप्लाई कीजिए, ये मास निकल आया y²/2, y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, और उसके बाद में इंटीग्रेशन आपका जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, आपका x यहाँ पर है, आपको जो जिसको निकालना है जिस फर्स्ट टर्म का, उसका x यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, तो 0 से l तक, उस सबको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, रो के टर्म में आपको निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। अब यदि मास निकालना है, मास को भी निकाल लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं Ix/m, तो हमें एक क्वांटिटी मिलता है, और तब m को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Ix को m के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ रो के वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसी को दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका वैल्यू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है इस फर्स्ट टर्म का मिल जाएगा। इतना मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस कैलकुलेशन के बाद में हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे जो रिलेटिवली इजियर होगा, क्योंकि तब आप फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए उस मेथड से देखते हैं। वो मेथड है, दूसरा मेथड यूज करते हैं। ये देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म है, यहीं तक है, राइट। उसके बाद में हम इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है सो पहले बड़ा वाला जो है, एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा वाला जो है बिग कोन है ये, और दूसरा ले लेते हैं, ये जो है सो दिख रहा है यहाँ पर छोटा वाला कोन। अब बिग कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटा कोन जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देंगे, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा, इसको कहते हैं 2। तो यदि I1 हम निकालते हैं
ये बिग कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसमें से यदि हम माइनस कर देते हैं सेकेंड वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फ्रस्टुम का अबाउट एक्स। ये रिलेटिवली इजियर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है, यहीं पे लिखते चले जाते हैं, 3/10 एम आर स्क्वायर होता है, 3/10 एम। एम ये जो बिग का है, टोटल बिग का, आर जो है इसका जो रेडियस है, बड़ा वाला का जो रेडियस है, ये रेडियस देखेंगे, राइट, ये स्मॉल आर है। बड़ा वाला का जो बेस रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस छोटा वाला का, चलते हैं, ये जो छोटा वाला दिख रहा है यहाँ पर जिसको कट करके हटा दिए हैं, वो है उसका 3/10, छोटा वाला का मास स्मॉल एम लिखते हैं और इसका रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर है। बस इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल एम का वैल्यू और स्मॉल एम का वैल्यू रखना है। कैपिटल एम भी क्यों लिखें, जस्ट कैपिटल एम लिख देते हैं, काफी हो जाएगा। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम का वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए कैपिटल एम का वैल्यू निकालते हैं। तो कैपिटल एम का वैल्यू कितना है, ये फ्रस्टम का मास जो है सो आपको दिया हुआ है स्मॉल एम है, तो इसको हमें लिखना चाहिए कैपिटल बी और स्मॉल एम। अब ठीक रहेगा क्योंकि स्मॉल एम को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, इसका मास है, इतना जो दिख रहा है इसका मास है स्मॉल एम। तो टोटल का कितना मास होगा, टोटल जो है उसका मास कितना होगा, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, राइट। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ, लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, तो लेंथ हमें लेना पड़ेगा, राइट। तो ये लेंथ कितना ले लें, यदि मान लेते हैं इसका लेंथ हमने एल लिया था तो अभी भी एल लेते हैं और इसका एक्स नॉट ले लेते हैं। तो लेंथ हो गया एल प्लस एक्स नॉट पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया और रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल एम बी कितना होगा, स्मॉल एम बी नहीं, एस, एम बी एस, एम एस, एस का मतलब छोटा है जो कौन है उसका मास। सेम फार्मूला लगाएंगे, स्मॉल आर स्क्वायर, हाइट यहाँ पर है एक्स नॉट, और हमें एम दिया हुआ है क्या, एम जो है वो है ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस जो है सो हमें क्या देगा, हमें देगा इस फ्रस्टम का मास जो कि स्मॉल एम गिवन है। तो स्मॉल एम भी जो है यहाँ से देखिए दोनों का डिफरेंस निकालिए, पाई/3 रो, यहाँ पर आपका आ गया आर स्क्वायर टाइम्स एल प्लस एक्स नॉट, और यहाँ पर आ गया स्मॉल आर स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। यही एम का वैल्यू है, इसी के टर्म में मुझे लिखना चाहिए। तो अब क्या करें, तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आई एक्स है उसको एम से हम डिवाइड कर देते हैं जैसे पहले किए थे। तो कितना है यहाँ पर, ये आपका है, वैल्यू रखा नहीं वहां पर अभी तक, अच्छा ठीक है, 3/10 एम बी आर स्क्वायर माइनस 3/10 स्मॉल एम एस आर स्क्वायर बाई जो एम का वैल्यू अभी भी निकाले यहाँ पर, पाई/3 रो आर स्क्वायर एल प्लस एक्स नॉट माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एक्स नॉट, ये रख देते हैं। और इसके बाद में एम बी और स्मॉल एम एस का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करते हैं, 3/10 कॉमन है न्यूमरेटर में, एम बी का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं पाई/3 आर स्क्वायर एल प्लस एक्स नॉट टाइम्स रो, ये एम बी का वैल्यू हुआ और टाइम्स आर,
स्क्वायर माइनस एम एस का वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं पाई बाय 3 स्मॉल आर स्क्वायर एक्स नॉट रो टाइम्स ए आर स्क्वायर, और नीचे में जो वैल्यू है वो है पाई बाय 3 रो आर स्क्वायर एल प्लस एक्स नॉट माइनस आर स्क्वायर एक्स नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसमें आ गया, इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रो है, पाई है, 3 है, इसमें भी है पाई रो 3, ये कॉमन आएगा और इसके साथ कट जाएगा। तो ऊपर में बच गया आपका 3/10 आर टू द पावर 4 एल प्लस एक्स नॉट माइनस आर टू द पावर 4 एक्स नॉट, और नीचे में आपका बच गया आर टू द पावर 2 एल प्लस एक्स नॉट माइनस आर स्क्वायर एक्स नॉट। अब एक्स नॉट और एल प्लस एक्स नॉट का वैल्यू हटाना है, तो ये इसके लिए फिर वही काम करेंगे जो पहले किए थे। इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट है और यहाँ से यहाँ तक एल है। तो देखिए एक्स नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स नॉट जो है सो आर कॉट थीटा हो जाएगा, और एल प्लस एक्स नॉट ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कॉट थीटा। यही दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आपका आंसर 3/10, ये सभी जो चल रहा है वो I बाय एम है। आर टू द पावर 4 एल प्लस एक्स की जगह पर होगा आर कॉट थीटा माइनस आर टू द पावर 4 स्मॉल एक्स की जगह पर स्मॉल आर कॉट थीटा, और नीचे में जो है सो हो गया आपका आर स्क्वायर एल प्लस एक्स नॉट की जगह पर आर कैपिटल आर कॉट थीटा स्मॉल आर कॉट थीटा। अब यहाँ पर जो कटता है उसे काटिए और फाइनली आपका आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर m को उधर ले जाएंगे तो 3m/10 हो गया, और देख लीजिए ये कॉट थीटा कट गया, यहाँ पर r का पावर 5 स्मॉल r का पावर 5, नीचे में स्मॉल r का पावर 3 माइनस स्मॉल r का पावर कैपिटल r का पावर 3 स्मॉल r का पावर 3। ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट फर्स्ट टर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इतना, लेकिन सेकंड जो मेथड है वो रिलेटिवली ईजियर है, क्योंकि पहले में लंबा कैलकुलेस करना पड़ रहा था। इसमें कोई कैलकुलेस नहीं यूज करना पड़ेगा, बस आपको इतना याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी कोण का, उसके एक्सिस के अबाउट में वो होता है 3/10 मास टाइम बेस का रेडियस स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला का ले लिए, मैंने बड़ा वाला टोटल, उसमें से जो ये यहाँ पर दिख रहा है छोटा वाला कोण नंबर 2 उसको हटा देंगे, तो माइनस कर दिए, हटा दिए, जो बच गया वो रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि फर्स्ट टर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब उसका वैल्यू यहाँ पर एम बी और एम एस का वैल्यू रख दिए वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी ऐसे, और उसके बाद में दिया हुआ है कि स्मॉल एम जो है ये दोनों का डिफरेंस है, उसको यहाँ पर रखिए, ये दोनों को डिवाइड कर दिया, और चाहे आप अपने तरीके से भी इसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। बस आइडिया इतना ही है। आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एल प्लस एक्स नॉट जब यहाँ पर इसका मास निकाल रहे हो तो, और इसको हटाने के लिए कॉट थीटा का टर्म में रखिए, अपने आप हट जाएगा। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें से एक टेस्ट ये जिसका सॉल्यूशन मैंने दिया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिख सकते हैं। थैंक यू।